सो अपने फेवरेट टाकोस खाना अच्छे से रेस्टोरेंट में इन अ फाइन डाइन एक्सपीरियंस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बट ट्रस्ट मी घर पे बैठ के बना के खाना लाइक अनलिमिटेड क्वांटिटी विद फेवरेट सेट ऑफ पीपल एंड अपनी पसंद की मूवी देखना ऑन अ वीकेंड इज़ ऑल्सो अ अमेजिंग पार्ट. सो टाकोस बहुत ईजी है घर पे बनाने के लिए बिकॉज शेल्स तो सारी बाहर से मिल जाती हैं. यू जस्ट हैव टू मेक अ ग्रेवी एंड अपने favorite toppings and it's ready to eat. So this is a short quick recipe. So बड़ा ही मज़ा आता है टाकोस बनाने में and tacos are favorite because they are crunchy, they are light and they are healthy too. So let's start step by step. So सब अपने सेट ऑफ वेजिटेबल्स ले लीजिए. 2-3 कैप्सिकम लिए मैंने, ग्रीन चिलीज, कॉर्न्स, टमाटर, प्याज और कुछ टॉपिंग के लिए. ब्लैक बीन्स का इसमें काफ़ी मेजर रोल है. सो ब्लैक बीन्स की ही जो इनकी ग्रेवी बनेगी, ब्लैक बीन्स विल प्ले अ मेजर पार्ट. सो इन सारी चीज़ों को हमने साइड पे चॉप करके रख लिया एंड थोड़े से ऑलिव ऑयल में 1 बाय 1 अपनी वेजिटेबल सॉटे करने के लिए डालते रहेंगे. सबसे पहले हमने अनियंस डाल दिए, देन विल ऐड सम कैप्सिकम्स. स्टार्ट विद एनी कलर, एनी विच वन यू लाइक, आप उसके हिसाब से उसको डालते जाइए और उसको गर्म कर लीजिए. सो सॉटे करते करते दे विल स्टार्ट लूजिंग द फ्लेवर्स एंड इनकी कलर्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे. अच्छे से इनको सॉटे कर ले और अपने हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते. इफ़ यू वांट टू ऐड मशरूम्स इट्स योर चॉइस. इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स, हम कुछ भी डाल के इसमें अपनी ग्रेवी बना सकते हैं. वी एडेड कॉर्न्स, वी एडेड टोमेटोज एंड देन सबको सॉटे कर लिया एंड धीरे धीरे दे स्टार्ट कुकिंग 10 to 15 मिनट्स. ओल्डी पैसो कंपनी के मिलते हैं टाकोस, 6 हार्ड शेल्स, 6 सॉफ्ट शेल्स. ग्रेवी का एक पैकेट होता है और एक मसाले का पैकेट होता है. सो मसाला ग्रेवी में डाल देंगे और चटनी भी जो है वो ग्रेवी में डाल के उसको देख सकते हैं. सो वी जस्ट हैव दिस मिक्सचर रेडी. सो ग्रेवी ही बनानी है, बाकी सब कुछ तो ऑलमोस्ट बना ही हुआ है. सो अपने हिसाब से मिर्च मसाले डाल लीजिए और ये जो मसाला मिला है थोड़ा सा ये भी डाल लीजिए बिकॉज इसके अंदर काफ़ी फ्लेवर्स और स्पाइसेस के होंगे. तो ये सब बनना शुरू हो जाएगा. जैसे ये थोड़ा सा कुक होता हुआ दिखाई दे, वी स्टार्ट मैशिंग इट बिकॉज दैट विल मेक इट अ ग्रेवी फॉर्म. बिकॉज हमें खड़े खड़े रखने, तो उससे पहले हम उसमें ब्लैक बीन्स डाल देंगे. ब्लैक बीन्स आप डाल सकते हो, दूसरे बीन्स भी डाल सकते हो, किडनी बीन्स भी डाल सकते हो. सो दोनों तरह के बीन्स डाल सकते हो, बट वी एडेड ब्लैक बीन्स. और जैसे ये थोड़े से कुक हो जाए, बॉइल्ड बीन्स थे ये. सो जैसे ये ऐड करें हम विल स्टार्ट मैशिंग इट स्लोली ताकि इनकी ग्रेवी फॉर्म बननी शुरू हो. ज़्यादा भी नहीं मैश करने और कम भी नहीं करने, बट माइल्ड मैश करते रहना एंड साथ में इसको हिलाते रहना. तो बड़ा ही बढ़िया सा ग्रेवी, बहुत अच्छी स्मेल देनी शुरू हो जाती है और ग्रेवी, ये हमारी ग्रेवी बन के रेडी हुई है. देखो कितनी सही लग रही है और कितनी फ्लेवरफुल भी है और काफ़ी थिक एंड मतलब पेस्ट टाइप बनी है ग्रेवी. और कुछ चीज़ें खड़ी खड़ी भी हैं, कुछ चीज़ें मैश हो गई हैं बिकॉज सेमी मैश किया. ऊपर से टॉपिंग गार्निशिंग के लिए आप चाहे टोफू कर लो, चाहे पनीर को थोड़ा सा ग्राइंड कर लो. वो फ्लेवर भी अच्छा देगा, कलर भी अच्छा देगा और टेस्ट भी अच्छा देगा. एंड देन साथ में हमने थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर डाल दिया, तो उससे भी थोड़ी सी गार्निशिंग भी होगी और थोड़े से फ्लेवर्स भी ऐड हो गए. सो आवर ग्रेवी इज़ ऑलमोस्ट रेडी. नेक्स्ट इज़ टाकोस. सो वी हैव 6 सॉफ्ट टाकोस, 6 हार्ड. जो सॉफ्ट है वो मैदे के बने हैं और जो हार्ड है वो कॉर्न्स के बने. सो जो सॉफ्ट वाले उनको तवे पे अच्छे से रोस्ट कर लो ताकि वो अच्छे से शेप ले लें. लाइक दिस इट विल टेक इट्स ओन शेप. पुट द ग्रेवी एंड उसके हिसाब बाद अपनी हिसाब से अपनी वेजीज टॉपिंग कर सकते हैं. सो वेजीज में मैंने एक हार्ड लिया, एक सॉफ्ट लिया, दोनों को फिलअप किया विद द ग्रेवी. टॉपिंग्स में मैंने अपने क्यूकम्बर्स लिए, अनियंस लिए, टोमेटोज लिए, लेटस लिए और ऑलिव्स भी लिए थे थोड़े से. सो आप जो चाहे डाल सकते हो, इट्स योर चॉइस. और जितना आप लोड करके डालना चाहते हो आपकी इच्छा, बिकॉज दैट विल मेक इट फिलिंग. सो जितना हैवी बनाएंगे उतना टेस्टी और सेटिस्फाइंग ज़्यादा बनेगा. सो आई एडेड 1 सॉफ्ट 1 हार्ड. सो 4 टाकोज मैंने बनाए थे, डिफरेंट 1 हार्ड 1 सॉफ्ट. सो दोनों का अपना अपना अलग अलग फ्लेवर होता है बिकॉज एक में क्रंच ज़्यादा होता है, एक में टेस्ट ज़्यादा होता है. सो इट्स बोथ एंड बोथ आर गुड. सो ऐसे करके हमने अपनी पूरी प्लेट सजा लेनी है. सो बड़ा ही टेस्टी और बहुत क्रेविंग हो रही थी इसको खाने की और रुका नहीं जा रहा सब बिकॉज काफ़ी मेहनत करी थी बनाने में. सो अब फटाफट रिज़ल्ट देखने का टाइम आ गया कि कैसे बने हैं. सो फटाफट अपनी चारों शेल्स को रेडी करके प्लेट पे सजा लो. ऊपर से अगर आपको टेक्स मिक्स चीज़ दोनों तरह के चीज़ मिल रहे तो वो डालो. मैंने अपनी चीज़ नॉर्मल से ग्राइंड करके डाल दी थे, ज़्यादा नहीं बिकॉज ज़्यादा नहीं अच्छे लगते. लेकिन अगर आप चाहो तो टेक्स मिक्स चीज़ ऊपर से डाल सकते हो, कलरफुल चीज़ होते हैं. और चाहो तो उसको माइक्रो भी कर सकते हो और ऐसे भी खा सकते हो. सो क्विक रिकैप, अपनी फेवरेट वेजीज़ को
सारी वेजीज डाल के उसमें ब्लैक बीन्स डाल के उनको सॉटे कर लो, अपनी हिसाब से मिर्च मसाला डाल के, चटनी मिल जाएगी साथ में, उसको डाल लो और साथ में थोड़ा थोड़ा मैश कर लो, ग्रेवी बन के आ जाएगी। ग्रेवी को गार्निश कर लेंगे हम पनीर, टोफू और कोरिएंडर से। गार्निश इट विद टोफू और कोरिएंडर, और अपनी फेवरेट वेजीज के साथ जो आपको पसंद है उनके साथ आप टॉपिंग कर लो, और जितना ज़्यादा लोड कर लोगे उतना टेस्ट ज़्यादा आएगा। और ऊपर से आप अगर टेक्स मैक्स चीज़ डाल के उसको और गार्निश और टेस्टी करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। सो 1 सॉफ्ट 1 हार्ड, और दोनों का अपना अपना टेस्ट है, बिकॉज सॉफ्ट वाले मैदे से बने एंड दूसरे वाले शायद कॉर्न से बने। सो लुक एट द प्लेट, कितनी सही लग रही है और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। जस्ट रेडी टू डिग इन। कितना टेस्टी था ये मैं बता नहीं सकता। मैंने 4 के 4 खाए थे, बहुत यमी थे और बहुत अभी तक याद आ रही है इनकी, और जल्दी दोबारा भी बनाने पड़ेंगे बिकॉज दे वर सो अमेजिंग। ट्राई करके देखो, मज़ा आएगा।